इक्वेशन। होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं? होमोजीनियस फंक्शन ये होता है कि अगर कोई इक्वेशन है जिसके अंदर कुछ कुछ टर्म्स है, एक से ज़्यादा टर्म्स है और उन सब टर्म्स की जो डिग्री है वो सेम है, यानी पावर सेम है, तो उसको कहा जाता है कि होमोजीनियस है। जैसे ही एग्जांपल है, इसमें लिखा है एक्स वाई स्क्वायर, यानी इसकी पावर एक और दो तीन हो गई, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई इसकी पावर तीन, तो इसकी डिग्री तीन हो गई और ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो इसको कहा जाएगा कि ये जो है होमोजीनियस है और डिग्री इसकी n है, यानी तीन है इस एग्जांपल की। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन होगा तो होमोजीनियस पहचानना आसान है। तो होमोजीनियस की पहली थ्योरम होती है ये कि अगर आपके पास कोई होमोजीनियस फंक्शन है x का और y का और डिग्री उसकी n है, जैसे ये क्वेश्चन था, n की जगह यहाँ 3 है, तो जब आप उसका डिफरेंशिएशन पार्शियल निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो भी होमोजीनियस आएगा, लेकिन उसकी डिग्री क्या होगी? एक कम होगी, n-1। ये पहली थ्योरम है। ये इजी है प्रूव करना, बहुत इजी। कैसे करना है कि एक फंक्शन मान लिया, जो फंक्शन कैसा माना आपने? फंक्शन माना होमोजीनियस। अब होमोजीनियस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है। होमोजीनियस को कैसे लिखते हैं आप? लेट मी टेल यू। ये देखिए, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप x की मैक्सिमम कितनी पावर है? x की पावर है 2, यहाँ पर मैक्सिमम 2 पावर है ना x की। तो मैंने क्या किया, जितनी x की मैक्सिमम पावर है उसको आप कॉमन लेंगे, यानी x की पावर 2 को कॉमन लेंगे। तो जब आप x की पावर 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, और y की पावर मैक्सिमम भी कॉमन ले लेते हैं, y की पावर 2 मैक्सिमम है। ठीक है, ओके। ये x की पावर को लेते हैं पहले कॉमन। ठीक है, तो जैसे x की पावर को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका बचेगा, क्योंकि x सिर्फ x है, एक्स स्क्वायर तो कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल होगा? इसके लिए ये रूल होगा कि इसे आप ऐसा लिखेंगे कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या मैंने सही लिखा है? कैसे पता लगेगा सही लिखा है? क्योंकि जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, वो यहाँ आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है तो ये आएगा आपका वाई। जब एक्स स्क्वायर को आपने कॉमन लिया है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब आप देखिए कि यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यानी कि इसमें कोई फार्मूला नहीं बनना, यानी हम ये चाहते हैं कि यहाँ वाई स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर हो, एक जैसा हो, सिमिलर हो थोड़ा। ठीक है, सिमिलरिटी हो ताकि हम कुछ उसमें फार्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम एक एक्स और कॉमन लेंगे। अब हमें कैसे पता है कि एक्स कॉमन लेना है? अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने एक एक्स और कॉमन लिया तो एक्स की पावर 3 आ गया। तो जैसे एक्स की पावर 3 हुआ तो यहाँ पर आ गया, देखिए वाई अपॉन एक्स, इसका भी स्क्वायर है इसका भी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी आएगा वाई अपॉन एक्स। ये देखिए आप, यानी x को आपको उतनी पावर कॉमन लेना है कि आपके पास यहाँ पर एक परफेक्ट फॉर्म बन जाए, वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स। सेम है कि नहीं? वाई अपॉन एक्स है, यहाँ भी वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर है, यानी हम इसे ऐसे कह सकते हैं अब x की पावर 3 और ये फंक्शन बन गया है, कोई नया फंक्शन मान लिया जो कि वाई अपॉन एक्स का है। तो ये इसकी एक जनरल फॉर्म होती है इसकी, होमोजेनियस इक्वेशन की, यानी आपको उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना है उस तरीके से, जो प्रूव करना है। ठीक है ना, इस तरीके से। अभी आपको दोबारा नीचे हम इसको समझा देंगे। समझ में आया यहाँ तक? यानी एक्स की पावर, वहां तक पावर कॉमन लेनी है हमें जब हमारे पास वाई अपॉन एक्स या उसकी फॉर्म बचेगी सिर्फ। तो यहाँ वाई अपॉन एक्स बचा है, यहाँ भी वाई अपॉन एक्स की फॉर्म बची है, यहाँ भी स्क्वायर बचा है उसका। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये वाई अपॉन एक्स है इस पूरे के अंदर, तो ये वाई अपॉन एक्स का फंक्शन हो गया और ये ऐसे ही रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जो भी, ये देखिए u, ये भी u है, इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, एक्स की पावर 3 है, एफ वाई अपॉन एक्स है, एफ वाई अपॉन एक्स है। तो ये क्लियर है? तो ये फॉर्म होती है होमोजीनियस फंक्शन की। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई जनरल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्रूव करना है तो उसमें यहाँ पर सिर्फ n लिखते हैं, यानी हर क्वेश्चन ऐसा ही होता है दरअसल, सिर्फ n होता है यहाँ पर,
कभी यहाँ 3 हो सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो आप समझ गए होमोजीनियस को कैसे लिखना होता है। होमोजीनियस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ये होती है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब देखिए, अभी हम आपको एक लाइन समझ में आ गई है, सिर्फ एक लाइन, यानी अगर आपको इतना सा क्वेश्चन समझ में आया है एक लाइन सिर्फ कि कैसे आई है, तो ये पूरी थ्योरम ये यहाँ पे लिखी है, लेकिन क्वेश्चन आएगा वहां पर कि प्रूव कीजिए कि अगर आपके पास एक होमोजीनियस है, इसमें एक्स और वाई है, उसकी डिग्री एन है, तो जब आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल ले हैं और डेल यू अपॉन डेल वाई है, तो वो भी होमोजीनियस आएंगे, लेकिन डिग्री n-1 होगी। तो इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको ये एक लाइन पता होनी चाहिए। कैसे पता करेंगे? जैसे मैंने अभी किया है। तो ये एक इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एन आगे आएगा, ये आएगा। अब इसका करेंगे तो एफ वाई अपॉन एक्स आएगा डेफिनेटली। और उसके बाद आपको पता है प्लस का निशान, ये माइनस क्यों आया? माइनस यहाँ की वजह से आया है। एक्स की पावर एन को ऐसे छोड़ दिया। एफ का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स का जब दोबारा करेंगे तो वाई तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है, एक्स का हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी आपने ये इंटर में पढ़ा होगा इस तरह से कि डी अपॉन डी एक्स, ये वाई अपॉन एक्स है ना, तो वाई तो यहाँ आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है आप सभी को पता है, तो ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस ये आ गया यहाँ पर। क्लियर? दिस इज द माइनस। तो ये इसका एक डिफ्रेंशिएशन हमने किया है। डेल में क्या डिफरेंस है? यहाँ डेल है, डेल में ये डिफरेंस है कि वाई कांस्टेंट होगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, एक्स की पावर n-1, एक्स की पावर n-1 दोनों से कॉमन ले सकते हैं हम। ये देखिए, ये 2 से ये कम हो गया तो n-2 आ गया, तो मैक्सिमम पावर इसमें कॉमन लेते हैं। कैसे चेक करते हैं? जब सब जगह y अपॉन एक्स आना चाहिए। जैसे अगर आप x की पावर n-1 कॉमन नहीं लेंगे, n-2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x एक रिमेनिंग हो जाएगा। जबकि मैंने अभी आपको बताया है कि आपकी ये फॉर्म होती है, यानी कि जितना भी इसके अलावा पावर के अलावा वैल्यू होती है वो y अपॉन एक्स होगा सब जगह। यहाँ भी y अपॉन एक्स आ रहा है, देखो यार ऑलरेडी, यहाँ भी y अपॉन एक्स है, ये देखो y अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो ये जो x है, x की पावर n-2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ले लिया हमने। तो इस तरह की वैल्यू कॉमन लेते हैं हम, मैक्सिमम x की वैल्यू के हमारे पास यहाँ सब जगह y अपॉन एक्स आएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और इसको आप बोलेंगे ये फंक्शन है, क्योंकि एफ ये पहले से है तो इसको जी मान लिया, जी वाई अपॉन एक्स, यानी इसका फंक्शन है। क्लियर? अब ये यानी प्रूव हो गया कि हमारे पास, क्योंकि ये देखो ये इसके सिमिलर था, ये भी इसी की सिमिलर आया है, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें जिसका ऑर्डर n है और वो होमोजीनियस है, तो हमें प्रूव हो गया कि उसका डेल यू अपॉन डेल एक्स भी n-1 पावर के साथ होमोजीनियस ही होगा। ये प्रूव हो गया। सिमिलरली y के साथ करेंगे, तो y के साथ ये आपने यानी इसको डेल यू अपॉन डेल वाई किया, डेल वाई करेंगे तो एक्स की पावर में कॉन्स्टेंट हो जाएगा इस बार, एफ डैश वाई अपॉन एक्स और वाई का 1, तो ये आ गया आपका, ये आसान सा आंसर आएगा। एन एक्स की पावर एक ऊपर आ गया तो n-1 हो गया। तो ये भी प्रूव हो गया कि डेल यू अपॉन डेल वाई जो है वो n-1 डिग्री का ये एफ डैश है, ये जो है ये एफ डैश लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये n-1 डिग्री का होमोजीनियस होता है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये थ्योरम सेकंड है, इसको यूलर्स थ्योरम कहते हैं। ये क्या होता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो होमोजीनियस है, तो उसके लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल के इस में रखेंगे तो ये एन यू के इक्वल होता है। तो इससे प्रूव करना भी आसान होता है। सबसे पहले आपने यू मान लिया, उसी के तरीके से ये तो आपको याद हो गया होगा, एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स होमोजीनियस हो गया। ठीक है, ओके। अब इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालना, ये आप निकाल भी चुके हैं अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, ये आ गया। डेल यू अपॉन डेल वाई भी आप निकाल चुके हैं, ये आ गया जो भी। ओके, अब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि इसमें पुट करेंगे और आपका आंसर राइट हैंड साइड आना चाहिए, यानी ये। तो एक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस वाई की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये हो गया। देखिए,
इसकी मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ गया, इतना आया था अभी हमने किया था ये ऐसा डायरेक्ट किया था, याद है अभी आपको किया था। तो इसकी मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर n जी वाई अपॉन एक्स, ये आ गया x की पावर n जी वाई अपॉन, ये आ गया, ये x की पावर n है, x की पावर n जी वाई अपॉन एक्स। और इससे करेंगे तो ये आएगा, ये x की पावर n माइनस वन है, x है तो ये x की पावर n आएगा। मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, इसमें जो है ये यहाँ पर n ये लिखा हुआ नहीं है, तो मैं आपको अलग से लिख के दिखा देता हूँ, आसान है ये आपने निकाल लिया पहले से, ठीक है। ये देखिए पूरा हटा देते हैं, यहाँ तक आपने किया तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आपके सामने ये है और डेल यू अपॉन डेल वाई ये है, तो उस इक्वेशन में रख रहे हैं हम। उस इक्वेशन में क्या है कि आप इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू x, यानी x की इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे आपको दिख रहा होगा कि x की पावर n माइनस वन है और x की एक पावर है, तो x की पावर n हो गया, यानी यहाँ पर x की पावर सिर्फ n आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यानी मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया, समझ लीजिए, क्लियर। इसमें आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये x की पावर n माइनस वन तो पहले ही आ चुका था, ये देखिए 1 है और ये n है, तो ये यहाँ से कट के -1 आएगा इस तरीके से, और यहाँ पर y से मल्टीप्लाई किए तो y भी आ गया, क्लियर। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे एज पर क्वेश्चन, जब इनको ऐड करेंगे आप खुद बताइए, ये x की पावर n y है और इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो ये जो है x की पावर n, और ये इसमें ये देखिए f डैश है ये, ठीक है, तो ये x की पावर n है और ये एक x है, ये x की पावर n है ना, तो n और इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा, यानी इससे मल्टीप्लाई होकर ये जो अंदर आएगा ये हो जाएगा x की पावर n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, n माइनस वन हो जाएगा। और ये जो पूरा है, ये पूरा फिर आप जब लिख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इससे कैंसिल हो गया और ये बचेगा सिर्फ इतना, इस तरह से। तो अब इसको बोलेंगे ये n बचेगा, ये n, और ये फंक्शन बचेगा, फंक्शन यहाँ पर एक फंक्शन बचेगा, इसमें जब आप लिखेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये फंक्शन बचेगा, यानी यही वाला ये बचेगा, ये देखिए ये बचेगा x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर बता देता हूँ, जैसे ही आप इसे सोल्व करते हैं और उन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं तो ये बचेगा आपका, यानी x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये दोनों डेल सेम ही है, इज इक्वल टू वो सब कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा इतना x की वो जो n था कांस्टेंट वो बचेगा, साथ में बचेगा x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, अभी जो कैंसिल करके बताया था आपको। अब आप क्या करेंगे, लास्ट लाइन, आपको पता है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, इसका नाम है u, तो इजिकल टू आएगा लास्ट लाइन में एन यू आंसर, ठीक है। ये इजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ये कोई चीज़ छिपी हुई है, तो ये ऐसी मामूली सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट इसको कर नहीं पाते हैं आधे बच्चे, जब ये एग्जाम में आता है ये, क्यों, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि होमोजेनियस होता क्या है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इक्वेशन में रखेंगे, कट जाएगा और ये इसका यूज करेंगे तो ये एन यू बचेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए इसका क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, दोनों थ्योरम क्लियर हो गए आपको। तो इन दोनों में से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो उस थ्योरम पे बेस्ड या थ्योरम, तो इसलिए समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है, और खासकर सेकंड थ्योरम ये ज़्यादा आती है, ठीक है। क्वेश्चन या तो थ्योरम आएगी या उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है, पहले इसको एक बार आप थोड़ा देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मुझसे पूछ लीजिए, वैसे कुछ है नहीं इसमें प्रॉब्लम,
आपको थोड़ा सा कॉपी पकड़ के देखना पड़ेगा, यानी ये जो निकाला था आपने ना ये सब, या नोट से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए कि इतनी होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। आपको पहले खुद ही बता देता हूँ, अगर आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, क्लियर। आपको ये प्रूव करना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू टेन यू। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो आप ये देखिए कि होमोजीनियस ये होता है, यहाँ पर एक्स की पावर कॉमन होती है कुछ ना कुछ, और यहाँ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म होती है, जो कि नहीं है अभी। तो ये कब बनेगा, जब आप इसको इधर ले जाएंगे, तो ये साइन यू बन गया। तो साइन यू हो गया इतना। अब इसमें आप मैक्सिमम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसमें एक्स कॉमन लेंगे, तो ये आपको पता है इतना आ गया। यहाँ भी वाई अपॉन एक्स है, यहाँ भी वाई अपॉन एक्स है, तो अब ये इस फॉर्म को, ये फॉर्म बन गई है, यानी ये होमोजीनियस बनाया है v, इसको v मानेंगे, जो कि साइन यू ही है दरअसल। तो v है होमोजीनियस, क्लियर। तो फार्मूला अब हमारा वैलिड होगा v के लिए, जो सेकंड थ्योरम पढ़ी हमने, यानी ये होगा एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन वी होगा, यू नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया v की जगह हम लिखेंगे साइन यू, साइन यू, साइन यू, और n की जगह 1। इससे कंपेयर करके देखिए, x की पावर 1 है या x की पावर n है, ठीक है। अब साइन यू का होता है कॉज यू, और साथ में चूंकि यहाँ पर x है और यहाँ u है, जब डिफरेंट होता ना, तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स आता साथ में। सिमिलरली ये हो गया इज इक्वल टू साइन यू, और कॉज यू लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू अपॉन कॉज यू, जो कि होगा टेन यू, ठीक है। तो आई थिंक इट इज मच क्लियर टू यू।